ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था अपने वेनेसडे मैसेज में, अगर आपने देखा होगा कि मैं 4 बार आऊंगा इंस्टाग्राम पे। तो ये है लेसन नंबर 1। और मैंने बोला था आप लोग को कि मैं लाइव आऊंगा 12 से 1 के बीच में। तो अभी 12:35 हो रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ। तो गेस ख़त्म करते हैं। मैं अभी हूँ खूबसूरत आइलैंड बाली, इंडोनेशिया में। और एक खूबसूरत से विला में हूँ। और स्पेंड कर रहा हूँ एक क्वालिटी टाइम उन लोग के साथ जो मैटर करते हैं मेरे लिए। और साथ में आइडियाज़, थॉट्स, दातों से विजय से बात कर रहा हूँ मैं। और हर चीज़, हर दिन कि हमें करना क्या है अगले 25 साल तक। तो मैं ये एक बार बीच बीच में करता रहता हूँ ये चीज़, जहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट रहता हूँ लेकिन कनेक्टेड रहता हूँ, लेकिन मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। और अपने सारी सोच, अपने आइडियाज़ जो भी हैं सबको एक साथ लेके आता हूँ और फिर वापस घर आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इंप्लीमेंट कर सकूँ उसको। और दातू श्री ने मुझे हमेशा ये बोला है कि तुम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते अगर तुम वो इंसान हो जो हमेशा जंगल में है। तुम देख ही नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप जंगल के अंदर हो तुम, तो बेस्ट मैन वो होता है जो फॉरेस्ट में क्या हो रहा होता है वो देखता है। वो ऊपर जो पहाड़ पे केबिन में रहता है ना, जो पूरा फॉरेस्ट देख सकता है क्रिस्टल क्लियर, वो डिसीजन ले सकता है और क्या जरूरी है वो कर सकता है। तो मैं एक बार बीच में कभी बार जंगल से बाहर निकलता हूं और कोशिश करता हूं कि उनकी गाइडेंस से कि हमें करना क्या है, हमें कहाँ बदलना है, कैसे इवॉल्व करना है अगले 25 साल तक। तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल पाम ट्री जो मेरे पीछे है, और इतना ही मैं दिखा सकता हूं आपको। तो आज पहला लेसन, जिसको मैं बोलता हूं कि लेसन नंबर 1 बोलता हूं, जिसको मैं, इसको लेसन भी नहीं बोलूंगा। मैं यहां पे कुछ सिखाने नहीं आया हूं आप लोग को, मैं यहां पे शेयर करने आया हूं थोड़ा सा अपना विजडम जो मैंने अपने 26 साल की यात्रा में सीखा है। जहाँ पे मेरे पास जापा और दातुश्री विजय जैसे महान टीचर्स थे, और आप सब लोग भी मेरे टीचर्स हो। कोई इंसान जिससे मैंने इंटरेक्ट किया है, मैंने शायद बोला था इंस्टा लाइव पे ये चीज़ या वेनेसडे मैसेज पे कि सबसे बेस्ट लेसन जो दातुश्री ने मुझे सिखाया वो यही है कि स्टूडेंट बनना कभी मत बंद कर देना। तो मैं कभी स्टूडेंट बनना बंद नहीं करूंगा, यही मेरा गोल है कम से कम। तो आज सबसे पहला लेसन जो मैं चाहता हूं कि आप घर लेके जाओ, और इसका सब कुछ करना है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग यात्रा से, हमारे क्यूनेट और वी के साथ जो आप कर रहे हो। और ये बराबर अप्लाई करता है आपकी जर्नी जो जीवन की है, लाइफ की है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेसन मैंने बहुत बार आपको बताया, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार, कई बार नहीं मतलब हमेशा, हमारा एक माइंडसेट होता है जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, जो तबाही मचाने वाला होता है। और ये माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जहां पे हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दुनिया को ब्लेम करते हैं, अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। ये माइंडसेट ऐसा है जो, और वो एटीट्यूड जो जिसमें हम ब्लेम करते हैं हर किसी को, जहां पे भी आप हो या जहां पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं समझ रहा हूं कि आप अभी बोल रहे होगे अभी कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आप ये सोच रहे होगे कि अरे नहीं, आप जानबूझ के ये नहीं करते हो, या ये आप करते ही नहीं हो, आप ओनरशिप लेते हो अपने जीवन की। लेकिन सच्चाई अगर देखें ना, आप नहीं लेते हो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं आपको कि शुरुआत के दिनों में जब मैंने ये लेसन सीखा था दातोश्री से, तो मैं सबकॉन्शियसली रात को लेट और अपना अकेले में जब बैठा होता था तो तरीके ढूंढता कैसे मैं ब्लेम कर सकूं हर इंसान को या हर चीज को जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, मेरी लैक ऑफ ग्रोथ को, और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं इस यात्रा में। और मैं, बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है ये, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने सीखा सबसे बढ़िया लेसन दातोश्री विजय से, और अपनी मां को भी देखते हुए अपने पूरे जीवन में, कि आपको ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। आपको
एम्ब्रेस करना पड़ेगा इस चीज को। जैसे अडली बोलते हैं वीकॉन पे, जैसे बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं वीकॉन पे, कि आप हो अपनी शिप के कैप्टन, आप हो अल्टीमेट डिसीजन मेकर अपने जीवन के, आप हो सिर्फ एक कैटलिस्ट जो बदल सकता है आपकी दिशा या आपकी डेस्टिनी का आउटकम बदल सकता है, और कुछ भी नहीं बदल सकता या कुछ और चीज नहीं बदल सकती। तो अगर आप वहां पे हो जहां पे आप नहीं होना चाहते हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अचीव करने के लिए जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, तो मैं एकदम हाँ, बोल सकता हूं पूरे तरीके से कि सॉल्यूशन सिर्फ आपके ही हाथों में है। समस्या ये है, समस्या आपकी प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है ये। और मैंने ये महान लेसन अपनी यात्रा में यही सीखा था कि दुनिया जो होना है वो होगी, सरकार वही होगी जो सरकार को होना है, मीडिया भी वही होगी जो मीडिया को होना है, गूगल भी वही होगा जो गूगल को होना है, आपके प्रोस्पेक्ट्स भी वही होंगे जो उनको होना है, आपके डाउनलाइंस वही होंगे जिनको होना है, आपके अपलाइंस भी वही होंगे जो उनको होना है। लेकिन आप के पास जीरो कंट्रोल है। वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, सिर्फ वो इंसान जो जिसके ऊपर आपके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा वो होगा आपके ऊपर खुद से, और किसी पे नहीं होगा। तो हर सॉल्यूशन जो आप ढूंढ रहे हो, हर आंसर जो आप ढूंढ रहे हो, दातोश्री हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं पद्मन, मैंने ये चीज तुम्हें हजारों बार बोली हुई है, तुम्हें पता है इसका आंसर। कॉमन सेंस सारे लॉजिक को खत्म कर देता है। तुम्हारे पास आंसर्स हैं, तुम्हें पता है कि तुमको क्या रोक के रखा हुआ है। प्लीज मुझे ये बेवकूफी वाली बात मत बोलो कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या रोक के रखा हुआ है। तुम्हें बैठ के 7 घंटा ढूंढना पड़ेगा कि क्या रोक के रखा है तुमको। और लोगों को शायद मेरे साथ अभी भी जापा दातोश्री के साथ बैठना पड़े वीकॉन में, ये आंसर ढूंढने के लिए नहीं। सब लोग कंफ्यूज होते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हम आपको आंसर देते हैं, आपको लगता है कि आप आते हो हमारे पास और आपको आंसर मिल जाता है। सच्चाई ये है कि हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम पुश करते हैं आपकी ईगो आपके रास्ते से, ताकि आप खुद ऑब्वियस आंसर ढूंढ पाओ जो आपको खुद पता है। तो मेरा पहला लेसन लाइफ में यह है जो मैं बहुत अपने करीब रखता हूं, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं आज तक भी। कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं जब बहुत ही बुरा दिन होता है, बहुत बहुत बुरा वीक होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं किसी भी चीज के लिए, मैं किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करता हूं किसी भी चीज के लिए। मैं हूं पद्मन सेनाती राजा, ये मेरा जीवन है, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो मुझे दिया गया है। मैं कंट्रोल में हूं अपनी डेस्टिनी के। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरा हाथ पढ़े या मेरा बर्थडे देख के और स्टार और मून देख के और बताए, प्लैनेट देख के। मैं बस अपना हाथ जोड़ता हूं, भगवान को शुक्रिया करता हूं कि जो मेरे पास है, और मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं कंसिस्टेंटली। और मुझे ऐसा लगता है जब भी जवाब नहीं मिल रहा है मुझे, जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, तो मैं सिर्फ एक इंसान के पास जाता हूं जो मेरा ईगो किनारे हटाता है, और फिर आंसर अपने आप मेरे आंखों के सामने आ जाता है। क्या आप मेरे साथ हो? तो सबसे पहला लेसन जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं इस खूबसूरत आइलैंड बाली से, और मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूं कि मुझे कोई इच्छा हो रही है कि मैं लाइव आऊं इंस्टाग्राम पे। मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने 4 लेसन्स के बारे में सोचा जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो मैंने सीखे, जो जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया, और मेरे जीवन के में जो आउटकम है वो बदल दिया, या डेस्टिनेशन जहां पे मैं पहुंच गया हूं जो क्यूनेट और वी के साथ, जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो सबसे पहला यही है कि स्टॉप ब्लेमिंग किसी भी चीज के लिए किसी को। मैं हमेशा गले लगाता हूं, हर चीज जो मेरे जीवन में होती है ये सब मेरे हाथों में है, मेरे डिसीजन पे डिपेंडेंट है, मेरे कमिटमेंट के ऊपर है, मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, मेरे ऊपर। और सबसे कई बार सिंपल सॉल्यूशन यही है कि मैं अपनी ईगो किनारे रख दूं और अपना आंसर ढूंढूं खुद से। तो आप सब लोग को आज अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हो, आप जो बनना चाहते हो वो स्ट्रगल कर रहे हो बनने में, अगर कमीशंस में स्ट्रगल कर रहे हो अपने, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने साइन अप अचीव करने में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी एस्पेक्ट या एलिमेंट में अपनी यात्रा के जीवन की और नेटवर्क मार्केटिंग में भी,
तो किसी भी चीज को ब्लेम मत करिए या किसी भी इंसान को ब्लेम मत करिए। ये पहला रूल है जो मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैं ब्लेम नहीं करता हूं। मैं ब्लेम किसी को भी नहीं करता हूं। मैं किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करता हूं। और ये बचपना वाली बात है, इमेच्योर है, स्टुपिडिटी है और बहुत ही ज्यादा घमंड वाली बात होगी अगर आप ब्लेम करते हो किसी चीज को या किसी इंसान को उस चीज के लिए जहां पे आप हो अभी। क्या आप मेरे साथ हो? ये आपका जीवन है। ये आपका भगवान का दिया हुआ हक है कि आप चूज करो कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे रिएक्ट करो सोसाइटी को, कैसे रिएक्ट करो हर चीज जो आपके आसपास हो रही है। ये आपकी है। फैक्ट ये है कि आपको ये पावर दी गई है, आपने दे दी है बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीजों को। फिर आप मुड़ के बोलते हो, ब्लेम करते हो उनको और अपने आप को कंफर्ट देते हो कि तो आपकी लेजीनेस की वजह से नहीं है, ये आपकी ईगो की वजह से नहीं है, आपके स्क्रूड अप एटीट्यूड की वजह से नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। आप सबको ब्लेम करते हो अपने आप को समझाने के लिए कि क्यों आप ब्लू डायमंड नहीं हो, क्यों आप मैक्स आउट नहीं कर रहे हो हर हफ्ते, क्यों आप बेहतर लीडर नहीं बन पा रहे हो, बेहतर नेटवर्कर नहीं बन पा रहे हो, बेहतर फादर मदर सन डॉटर सिस्टर वाइफ नहीं बन पा रहे हो। आप बस ब्लेम करना चाहते हो ताकि आप एक एक्सक्यूज ढूंढ सको अपने लैक ऑफ सक्सेस के लिए। और फिर जब आप किसी को ढूंढ लेते हो ब्लेम करने के लिए, जब किसी चीज को ढूंढ लेते हो ब्लेम करने के लिए, तो अपने आप को आप अटैच कर लेते हो उस चीज के साथ। आप पूरा दिन उसके बारे में बात करते हो। तो चलो एक टेस्ट करते हैं कि अगर आप बात कर रहे हो उन कारणों की वजह से कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो हर दिन अपने आप से या उन लोगों से जो आपके आसपास हैं, तो फिर आप विक्टिम बन गए हो ब्लेम गेम के। और ये जो ब्लेम गेम है ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। आप हमेशा नए एक्सक्यूजेस ढूंढ के लाओगे, नए बहाने लाओगे। एडिक्शन हो जाएगा आपको कि आप अपने आप को कैसे समझा दो। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता हूं किसी भी चीज के लिए। कोई अगर चीज मेरे तरीके से नहीं होती है तो मेरी गलती है। क्या सॉल्यूशन है मेरे पास? हाँ है, इसको बदलने का। और मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन होता है कि मैं अपनी स्लीव्स रोल अप करूं, अपना सॉक्स ऊपर करूं और जितनी मेहनत मैंने कल की थी उससे ज्यादा मेहनत करूं और प्रेजेंटेशन दिखाऊं और ज्यादा कॉल्स करूं। समझ रहे हो मेरी बात को? हर सॉल्यूशन जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, ना कि बाहर आपके। जैसे दातोश्री हमेशा बोलते हैं कि हर आंसर जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है, आपके बिना नहीं है ये। जैसे दातोश्री विजय बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला लेसन बाली इंडोनेशिया से आप लोग के लिए है 5 जून 2024 के लिए। दुनिया को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ब्लेम करना बंद कर दीजिए किसी को भी किसी चीज के लिए। ये आपका जीवन है। आपको ग्रो अप करना पड़ेगा, आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप बैठ के कंप्लेन करते हो ना और ब्लेम करते हो कि किसी और की वजह से, जिसने किसी को ब्लेम नहीं किया है या किसी को कंप्लेन नहीं किया है, जो शायद ज्यादा कमीशन कमा रहा है आपसे, वो ज्यादा सक्सेसफुल है आपसे, ज्यादा खुश है, ज्यादा स्विच्ड ऑन है आप जितना भी हो पाओगे। तो ये मेरा पहला लेसन है, ब्लेम करना बंद कर दीजिए, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। ये आपका जीवन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्लेम करोगे, कंप्लेन करोगे, किसको फर्क पड़ता है? किसको क्या फर्क पड़ता है? किसको क्या फर्क पड़ता है? सोचो ना इस बारे में। अगर आप किसी को इल्जाम लगाते हो कि इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, या किसी चीज को इल्जाम लगाते हो कि इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूं, तो किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? कई बार लाइफ को ऐसा लगता है कि कई बार लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। शेक्सपियर बोलता है कि हम सब लोग अल्टीमेटली एक्टर्स हैं बहुत बड़े स्टेज पे जिसका नाम है लाइफ। समझ रहे हो बात को मेरी? हम लोग एक बालू के तिनके की बराबर है, उससे भी शायद छोटे ही हैं इस जीवन की यात्रा में। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना तो आप अपने आप को खत्म कर लोगे। क्योंकि मुझे याद है दातुश्री विजयेश्वर मुझे बोलते थे बहुत साल पहले कि जब सुबह उठते हो ना, एकदम तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता, याद रखना कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। हम सब रिप्लेसेबल हैं। क्योंकि एक दिन मैंने एक टिकटॉक वीडियो देखा था जहां पे वो लेडी बोलती है कि 52 से 100 साल बाद, 50 से 100 साल बाद तुम चले जाओगे। कोई आपका घर खरीद लेगा और आपके घर में रहने लगेगा। कोई आपकी पोजीशन ले लेगा, मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाएगा, या अपलाइन बन जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। कोई और ब्लू डायमंड बन जाएगा। आपका रेलेवेंस
बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जब तक कि आपने ऐसा जिंदगी नहीं जी होगी कि आपने फोकस किया हो कि दूसरों लोगों की जिंदगी में कितना इंपैक्ट करें। तो बहुत सारे लोग आपको याद रखेंगे आने वाले बहुत सारे सालों तक। अगर आपने लोगों को पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं किया तो आपको भूल जाएंगे लोग, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हो? तो क्या आप रिप्लेसेबल हो? हाँ। रिप्लेस वी के अंडर कोई भी और नशे रिप्लेसेबल है? हाँ। क्या मैं चाहता हूं कि आप रिप्लेस हो जाओ? नहीं। मैं चाहता हूं आप बंद कर दो दुनिया को ब्लेम करना। मैं चाहता हूं आप ब्लेम करना बंद कर दो वी किड्स और वी टीन्स। मैं ये अंकल चीफ, अंकल चीस, अंकल पद्मन, पता नहीं क्यों आप जगे हुए हो, ब्लेम करना बंद कर दो। अगर आप ये एक्सरसाइज कर दो, एक सिंपल एक्सरसाइज कि आप कभी भी ब्लेम या कंप्लेन नहीं करोगे, आपके मुंह से बाहर नहीं आने दोगे, तो फिर आप अपना पूरा जिंदगी बदल दोगे, अपना आउटलुक बदल दोगे पूरा जीवन का। जादू भरा एक्सपीरियंस होगा ये। मेरे जैसे बन जाओगे, स्माइल करते रहोगे हर पल, क्योंकि मुझे पता है मैं कंट्रोल में हूं। चीजें अगर मेरे हिसाब से नहीं होती कोई बात नहीं, मैं इंप्रूव करता हूं, चेंज करता हूं, इवॉल्व करता हूं, गाइडेंस सीख करता हूं, लेकिन मैं ब्लेम नहीं, कंप्लेन नहीं करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्फ्रंट करना बंद कर दो उनको सुधारने के लिए, अपनी सिचुएशन सही करने के लिए। मैं हम रोज कन्फ्रंट करता हूं। मैं अभी थोड़े से मोरॉन से करके आया हूं आज ही कन्फ्रंट, लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं उनके पीछे नहीं छुप के बोल रहा हूं। मैं अपने फेलियर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं दूसरों को ब्लेम करके, या मेरा लैक ऑफ सक्सेस को दूसरों को ब्लेम करने। अगर होना है तो मेरे ऊपर ही है। 10 मोस्ट पावरफुल 2 लेटर वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। अगर ये होना होगा तो ये मेरे ऊपर ही निर्भर है। तो मेरा पहला लेसन इस 4 दिन के लाइव एपिसोड जो मैं करूंगा 12 से 1 के बीच में, ब्लेम करना बंद करो, कंप्लेन करना बंद कर दो। अपना सर नीचे झुकाइए और काम करिए। अपनी स्लीव्स रोल करिए, सॉक्स ऊपर उठाइए और काम करिए। चाहे वो प्रेजेंटेशन दिखाना हो, प्रेजेंटेशन दिखाना हो, चाहे वो बैठ के अपने डाउनलाइंस के साथ बात करनी हो और उनको ऊपर उठाना हो, चाहे प्लेन के ऊपर कूद के अलग अलग कंट्री में जाना हो अपने बीवीज इंक्रीज करने के लिए, चाहे आपका काम हो डेली बैटल्स लड़ना, युद्ध लड़ना अपने जीवन के, जब तक आप थक ना जाओ और लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, चाहे वो जो भी हो, काम करो। अपना सर नीचे झुकाओ, शट अप और काम करो। कंप्लेन करना बंद करो, ब्लेम करना बंद कर दो। अगर होना होगा तो वो मेरे ऊपर ही निर्भर है। आई लव यू गाइस, और मैं मिलूंगा कल। आई लव यू, चाहे जहां पे भी हो आप इस दुनिया में। इस हफ्ते को बनाओ अविश्वसनीय हफ्ता। लेकिन याद रखना, हर चीज जो तुम ढूंढ रहे हो, हर सपना जो आपके पास है, आपकी जो हर इच्छा है जिसको आप सच बनाना चाहते हो, आप ही हो जो कंट्रोल में हो। आपकी डेस्टिनी, जैसे दातुश्री विजय बोलते हैं ना, वो आपके हाथों में है। इसको बंद करो और काम पे लग जाओ। ब्लेम करना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो। लव यू गाइस।